Hello dear student, today we start our new topic theorem number 10.1. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि इसका स्टेटमेंट कल मैं आपको समझा चुका हूं, आज बहुत ज़्यादा डिटेल में, इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से इसका जो स्टेटमेंट है वो समझा चुका हूं। आज उस स्टेटमेंट को प्रूफ करवाता हूं कि क्या स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजीली इसके बाद बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कल मैंने स्टेटमेंट बताया था उसके बाद ही आपका बन जाता, लेकिन मैं ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बोर्ड एग्जाम की पर्पज से। थ्योरम क्या कह रहा है बच्चों? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो, एक सर्किल है, सर्किल के किसी एक पॉइंट से होकर एक टेंजेंट जाती है, वो टेंजेंट सर्कल के रेडियस पर परपेंडिकुलर है और उस रेडियस पर परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जा रहा है। आ गई ना बात समझ में? देखो, ये एक बच्चों सर्किल बना दिया जिसका सेंटर O है। मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो पॉइंट P से होकर जा रहा है। क्लियर? मैंने क्या कहा? सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन। मैंने एक पॉइंट और ले रखा है उसमें Q, अभी मत लो हटा दिया मैंने, ठीक। लेकिन अगर मैंने वो पॉइंट Q लिया भी है तो बच्चों एक चीज आप देखो, वो Q सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है, सर्कल के बाहर पे लाई कर रहा है। मैंने कल टेंजेंट की आपको डेफिनेशन बताई थी। टेंजेंट की डेफिनेशन मैंने वो कहा कि वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बाहर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जो सर्कल के बाहर लाई करेंगे, ठीक। आ गई ना बात? लेकिन सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो टेंजेंट लाइन है। देखो, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट कौन सा है? P, ठीक। तो आपने क्या प्रूफ करना है? एक टेंजेंट, क्लियर बच्चों? सर्कल के देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर जो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है वो रेडियस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वो रेडियस भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? ऐसा नहीं कि वो रेडियस कहीं पर भी हो जाए। आ रही है ना बात में? अब रेडियस तो ये भी होता है, क्या ये रेडियस भी इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा? नहीं, वही रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, या ये टेंजेंट उसी रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ से होकर जाएगा। आ गई ना बात में? स्टेटमेंट समझ में आ गया? तो मैंने एक सर्किल बना लिया जिसके सेंटर O है। मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कहां से होकर जा रही है? P से होकर जा रही है। और मैंने एक रेडियस OP ड्रॉ कर दी। ये रेडियस देखो बच्चों कहां से होकर जा रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जा रहा है। ये रेडियस OP पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर तो टच कर रहा है ना। देखो, ये OP कहां से होकर जा रहा है? जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जा रहा है। क्लियर बच्चों? तो अब आपने क्या बताना है कि ये टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। मतलब ये OP इस टेंजेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमने प्रूफ करना है। बच्चों, परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे? यहां पर एक चीज आप इमेजिन करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डेफिनेशन याद करो। मैंने आपसे बोला था, देखो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था और अभी मैं और उसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आप इस थ्योरम को समझ जाओ कि आपने इसमें प्रूफ क्या करना है। देखो बच्चों, मैं कहीं पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं और एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं। जैसे ये लाइन सेगमेंट AB है, या लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो लीजिए, लाइन ले लिया मैंने AB और ये पॉइंट O ले लिया, ठीक। इस लाइन में मैं बहुत सारे पॉइंट लेता हूं। देखिए, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। सारे पॉइंट्स को मैं इस पॉइंट P से मिला देता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट, जब मैंने P को इस वाले पॉइंट से मिलाया, मान लिया ये C है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। मतलब ये PC AB पर क्या है? परपेंडिकुलर है। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। आ गई ना बात समझ? बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं
कि P, इसको मान लिया D, इसको E, इसको F, इसको G, इसको H, कौन सी डिस्टेंस सबसे छोटी है इनमें से? PD, PE, PF, PC, PA, PG, PH या P आपका ये F मान लिया, ठीक, या इसको I मान लिया। मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सी डिस्टेंस सबसे छोटी है, तो आपने पढ़ा था जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब किसी पॉइंट से जब किसी लाइन को आप मिलाते हैं, ठीक, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बच्चों, वो ही डिस्टेंस सबसे छोटी होती है। आगे ना बात में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। आ गई बात समझ में बच्चों? बताया था ना आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पॉइंट और लाइन के बीच में, वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्लियर बच्चों? मतलब इसमें भी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? PC, जो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ, वही डिस्टेंस सबसे छोटी होगी। तो बच्चों यहां पर भी हम इसी ट्रिक का यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट समझ में आया? अगर हमने किसी लाइन को परपेंडिकुलर दिखाना है, मतलब किसी पॉइंट से होकर जो आप किसी लाइन पर, ठीक, आप दो पॉइंट्स को किसी पॉइंट से जब आप किसी लाइन पर एक पॉइंट ले रहे हैं, उसको मिला रहे हैं दोनों पॉइंट्स को, तो जो लाइन सबसे छोटी होगी वो कौन सी होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन। आ गई ना बात समझ में बच्चों? ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमने ये दिखाना है कि ये जो OP है बच्चों, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आनी चाहिए। आप इस लाइन पर, इस टेंजेंट पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लो, इस टेंजेंट पर कहीं पर भी एक कोई पॉइंट ले लो, ठीक, उसमें से जो सबसे छोटी डिस्टेंस आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? OP आनी चाहिए। अगर आपने ये दिखा दिया कि OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपका काम हो जाएगा कि OP ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी OP इस लाइन L पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। आ गई ना बात समझ में? तो देखो बच्चों, इसके लिए आप क्या करेंगे? इस टेंजेंट लाइन पर एक पॉइंट लेंगे जो P के अलावा होना चाहिए, मतलब P वो पॉइंट नहीं होना चाहिए, P के अलावा कोई एक पॉइंट लेंगे। ध्यान रखना, टेंजेंट लाइन है तो सर्कल पर केवल एक ही पॉइंट लाई करेगा, P। आ गई ना बात समझ? सर्कल को केवल, वो लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो कर रही है P पर। तो जो Q आपका लाई होगा वो सर्कल के बाहर लाई होगा। लाई होना चाहिए इस लाइन पर, लेकिन कहां लाई होगा? सर्कल के बाहर। तो मान लिया यहां पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया बच्चों, क्या? Q। आ गई ना बात समझ में? यहां पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया Q। अब मैंने क्या प्रूफ करना है? मैंने ये प्रूफ करना है कि ये जो OP है इस OQ से क्या आनी चाहिए? छोटी आनी चाहिए। अगर OP छोटी आ गई OQ से, तो जाहिर सी बात है आप कोई भी एक पॉइंट ले लो इस टेंजेंट लाइन पर, वो हमेशा छोटी आएगी किससे? OP से। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? क्या प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो अब मैंने सबसे पहले क्या काम करना है? इस OQ को मिला देना है। मैंने एक Q पॉइंट ले लिया ना इस टेंजेंट लाइन पर, P के अदर, मतलब P से डिफरेंट कोई एक पॉइंट ले लिया Q इस लाइन L पर, टेंजेंट लाइन पर, ठीक, और फिर मैंने क्या कर दिया? O और Q को मिला दिया। आप ये देखिए, ये लाइन OQ इस सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना बच्चों यहां पर, ठीक। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? R। क्लियर? इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? R। डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमने काम स्टार्ट करना है। देखो बच्चों, गिवन है लेट O बी द सेंटर, O सेंटर है और मैंने रेडियस क्या मान रखा है? R। R जो है रेडियस है सर्कल का, ठीक। लाइन L जो है कैसी लाइन है? टेंजेंट है किसकी? सर्कल की। लाइन L इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट P, ठीक है। सर्कल की टेंजेंट है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। और ये P पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। एंड P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वही चीज लिख रखी है। कोई डाउट? हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है OP परपेंडिकुलर है किस पर? L पर। तो वही मैंने लिख रखा है, OP इज परपेंडिकुलर टू L। कंस्ट्रक्शन, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया बच्चों? हमने कोई एक पॉइंट लिया इस लाइन L पर डिफरेंट फ्रॉम P। तो हमने एक पॉइंट लिया क्या? Q।
तो ऑन लाइन एल टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी। मैंने लाइन एल पर एक पॉइंट लिया क्यू, पी से डिफरेंट, पी के अलावा कोई एक पॉइंट लिया क्यू। आ गई ना बात समझ में। जॉइन ओ एंड क्यू, फिर हमने ओ और क्यू को मिलाया और हमने देखा कि ये लाइन ओ क्यू सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, आर। ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, यही चीज हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। यहां तक कोई डाउट बच्चों? नाउ बच्चों एक चीज देखो, ये ओ आर क्या है? ये ओ आर सर्किल की रेडियस है कि नहीं है? है कि नहीं है सर्किल की रेडियस? गिवन है आपको ओपी इक्वल्स टू आर, ओपी तो है ही सर्किल की रेडियस, क्लियर, और ओ आर भी सर्किल की क्या है, रेडियस है। आ गई ना बात समझ में। ये ओ आर भी तो सर्किल की क्या है, रेडियस है। रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर से, ठीक, सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, वही आपका क्या है, वो जो डिस्टेंस आती है वही क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो बच्चों ओपी तो आर है ही है, ओ आर भी क्या है, आर है। दैट इंप्लाइज दैट ओपी इक्वल्स टू ओ आर। इसका मतलब है ओपी और ओ आर आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये दोनों सर्कल की क्या है, रेडियाई है। रेडियाई क्यों लिया? क्योंकि रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। जब एक से ज्यादा रेडियस हो जाती है तो उसको हम रेडियाई कहते हैं। क्लियर बच्चों, ओपी इक्वल्स टू ओ आर हो गया। कोई डाउट? ना एक चीज देखो बच्चों, ये OQ को देखो, इस OQ को देखो, ये OQ OR से बड़ी है या छोटी है? ये है बच्चों OQ और ये है OR, ठीक। आप खुद देख के ऑब्जर्व करिए, ये OQ ये OR से क्या है, बड़ी है कि नहीं? ये OQ OR से क्या है, बड़ी है। तो मैंने क्या लिखा, नाउ OQ इज ग्रेटर देन OR। ऐसा क्यों लिखा बच्चों? देखो ये OR इस OQ का पार्ट है ना, ये OQ का पार्ट तो OR है, ठीक। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। आ गई ना बस में। जो होल होता है मतलब जो पूर्ण होता है वो उसके अंश से हमेशा बड़ा होता है। तो OQ बड़ा होगा OR से, क्योंकि OR OQ का क्या है, पार्ट है। तो मैंने लिख दिया होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। होल जो है हमेशा पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। बच्चों यहां पर देखो इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 से OP की वैल्यू क्या आई है, OR। तो आप इस OR की जगह में क्या रख सकते हो, OP रख सकते हो, क्योंकि OP बराबर OR आ गया है। तो इक्वेशन 1 से आपने यहां पर OR की जगह में क्या रख दिया, OP रख दिया। तो दैट इंप्लाइज दैट OQ इज ग्रेटर देन OR की जगह में आपने क्या रख दिया, OP रख दिया। यहां तक बच्चों समझ में आया? कोई डाउट किसी को इधर तक? ठीक, यहां तक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक बच्चों, इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या निकल के आया, OQ इज ग्रेटर देन OP। मतलब ये जो OQ है ये OP से क्या आ गया, बड़ा आ गया। यही तो मैंने दिखाना था बच्चों, यही तो दिखाना था। मैंने क्या कहा, अगर ये OP, थोड़ा मैंने लिखना पड़ेगा अभी इसमें, ठीक, अभी मैं लिखूंगा उस चीज को। अगर ये OP परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर इसको ले रहा हूं, ठीक, तो ये क्या होनी चाहिए, ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड आनी चाहिए। क्लियर? तो आ तो गई, OQ इज ग्रेटर देन OP। मैंने किसी एक टेंजेंट लाइन पर एक पॉइंट P लिया और एक पॉइंट Q लिया, ठीक, और मैंने ये देखा ये P तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो OP है वो शॉर्टर आ गई किससे, OQ से। आ गई ना बात समझ बच्चों, ये OQ बड़ी आ गई ना बात समझ। अब देखो ऐसे ही मैं अगर इस टेंजेंट में और भी बहुत सारे पॉइंट लेता हूं, मान लिया यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, फिर इसको O से मिला देता हूं, तो फिर से ये बड़ी आ जाएगी किससे, OP से। अगर मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं, इसको O से मिला देता हूं, तो वो भी बड़ी आ जाएगी किससे, OP से। मतलब OP सबसे क्या आएगी, छोटी साइड आएगी।
आ गई ना बात समझ में? दैट इंप्लाइज दैट बच्चों ओपी इज लेस देन, ओपी हमेशा छोटी होगी किससे? लाइन सेगमेंट between O and any point on L. क्लियर? मतलब OP हमेशा छोटी आएगी उस लाइन सेगमेंट से जो O और इस लाइन L पर किसी भी पॉइंट को आप ले लो और उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी OP उससे हमेशा क्या आएगी? छोटी आएगी। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? इसका मतलब क्या है? OP इज द शॉर्टर साइड। इसका मतलब क्या है? दैट या सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी OP क्या निकल के आ गया बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ गया। OP हमेशा छोटी आएगी उस लाइन सेगमेंट से जो O और इस पॉइंट L पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर जो एक लाइन सेगमेंट बनेगी OP उससे हमेशा क्या आएगी? छोटी आएगी। इसका मतलब है OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या होगा? हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और बच्चों मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, दैट इंप्लाइज दैट या बट perpendicular distance is the shortest distance between the point and the line. मैंने बताया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है पॉइंट और लाइन के बीच की। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the point and line. क्लियर बच्चों? लेकिन हमें पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन। लाइन और पॉइंट के, लाइन ये पॉइंट और लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ही क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब बच्चों ये OP परपेंडिकुलर है इस लाइन L पर, यानी दैट इंप्लाइज दैट OP इज परपेंडिकुलर टू L। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों प्रूफ को, दैट इंप्लाइज दैट OP इज परपेंडिकुलर टू L, हेंस प्रूव्ड। यही हमने क्या करना था बच्चों? प्रूव्ड करना था। आ गई ना बात समझ में? मैंने आपको शुरू में ही डेफिनेशन बताई थी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। पॉइंट और लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आपकी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है। अब अगर मैंने OP को परपेंडिकुलर दिखाना है L पर, तो मैंने OP को क्या करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट दिखाना पड़ेगा। जब मैं टेंजेंट L पर कोई दूसरा पॉइंट ले लूं तो OP उस दूसरे पॉइंट से O की जो डिस्टेंस निकलेगी उससे हमेशा छोटी आनी चाहिए। O से P की दूरी, O से Q की दूरी से हमेशा क्या आनी चाहिए? छोटी आनी चाहिए। तो मैंने इस टेंजेंट L पर कोई एक पॉइंट ले लिया, क्या? Q, ठीक। फिर O से Q को मिला दिया और मैंने ये देखा कि O से Q को जब मिलाया तो OQ ने सर्किल को कहां इंटरसेक्ट किया? R पर इंटरसेक्ट किया। क्लियर बच्चों? तो हमें ये पता चला OP तो रेडियस है, OR भी तो रेडियस है, ये भी तो सर्किल की रेडियस होती है। अब बच्चों अगर ये रेडियस तो सर्किल की रेडियस तो इक्वल होती है, मतलब OP इक्वल्स टू क्या आ गया? OR। और हमने ये देखा कि जो OQ है बच्चों वो बड़ी है OR से। क्यों? क्योंकि होल हमेशा बड़ा होता है उसके पार्ट से, जो पूर्ण होता है वो अंश से बड़ा होता है। आ गई ना बात समझ में? और हमने ये देखा था बच्चों OR तो बराबर है OP की, तो मतलब OQ इज ग्रेटर देन OR। OR की जगह में मैंने क्या रख दिया? OP रख दिया। तो हमारा क्या निकल के आ गया? जो ये OP है, क्लियर? या आप यहां पर एक और लाइन लिख सकते हो बच्चों, ये OQ बड़ी आ गई ना OP से, ये OQ बड़ी आ गई किससे? OP से। मतलब ये Q कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड द सर्किल, क्योंकि P तो सर्किल पर लाई कर रहा है,
ठीक सर्किल की बाउंड्री पर। अब ये OP तो छोटी आ गई OQ से, मतलब OQ बड़ी आ गई, तो Q कहां लाई कर रहा है? सर्किल के बाहर। यहां पर ये भी लिख सकते हो Q लाइज आउटसाइड सर्कल। ठीक, सर्किल के कहां लाई कर रहा है बच्चों? आउटसाइड सर्कल या आउटसाइड द सर्कल, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर? Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब देखो, मतलब OQ बड़ी आ गई OP से, मतलब OP छोटी आई। तो मैंने आपसे कहा इस टेंजेंट लाइन पर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा क्या होगा? ये OP ही क्या निकल के आएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगी। तो मैंने लिख दिया OP इज ऑलवेज लेस देन द लाइन सेगमेंट बिटवीन O एंड एनी पॉइंट ऑन L। मतलब O और L पर मैं कहीं पर भी कोई एक पॉइंट लूं जो सर्कल के बाहर होगा, हमेशा OP ही क्या आएगी? छोटी आएगी, क्योंकि सर्कल पर तो मैं और कोई पॉइंट ले नहीं सकता P के अलावा, क्योंकि ये कौन सी लाइन है? L, टेंजेंट लाइन है। तो जो भी पॉइंट लूंगा आप सर्कल के बाहर लूंगा। आ गई ना बात समझ में? तो हमारा क्या निकल के आ गया? OP इज लेस देन लाइन सेगमेंट बिटवीन O एंड एनी पॉइंट ऑन L। OP हमेशा उस लाइन सेगमेंट से छोटी होगी जो O और इस L पर किसी एक पॉइंट को जोड़ने पर बनेगी। तो देखो बच्चों, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ गई, बट हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन। किसी पॉइंट और लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब ये OP क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पर? इस लाइन L पर। OP इज परपेंडिकुलर टू L। यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था। तो डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट याद रखना, किसी सर्किल पर जब आप किसी पॉइंट से होकर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा रेडियस के साथ क्या होगी? रेडियस के लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। कोई भी टेंजेंट आप सर्किल से देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल के किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस पर, और वो रेडियस कहां से होकर जानी चाहिए? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होकर जानी चाहिए। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सर्किल पर आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक, और उससे होकर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, वो टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो रेडियस भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जानी चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। पहले के 2 क्वेश्चन मैं कल बता चुका था इससे पहली वाली वीडियो में। देखिए बच्चों, एक टेंजेंट है PQ एट ए पॉइंट P। वो टेंजेंट कहां पर है? सर्किल के पॉइंट P पर। मैंने एक सर्किल बना दिया जिसका सेंटर O है। मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो P से होकर जा रही है। P पर वो देखो क्या लिख रखा है? ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल। वो टेंजेंट सर्किल के पॉइंट P से होकर जा रही है। अब देखो क्या बोल रहा है, क्योंकि टेंजेंट का नाम PQ है तो आगे मैंने कोई पॉइंट Q ले लिया है। सर्किल की रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस यही होगी। आ गई ना बात समझ में? ये रेडियस दे रखी है OP कितना? 5 सेंटीमीटर। मीट से लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। अब ये क्या कह रहा है? ये जो टेंजेंट PQ है बच्चों, इसका ये जो Q पॉइंट है उसको O से मिलाया जाता है और एक लाइन बनती है, और यह लाइन सेगमेंट बनती है। ये OQ इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ये OQ आपको कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से समझो। एक टेंजेंट है PQ, पॉइंट P ऑफ ए सर्किल, सर्किल के पॉइंट P पर वो टेंजेंट है। मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। ठीक, आ गई ना बस में? इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो या यहीं पर ये इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। ये लीजिए, आ गई ना बात समझ में? ठीक, अब ये क्या कह रहा है? P पर वो टेंजेंट आपका ड्रॉ है। ठीक, ये P से होकर जा रही है वो टेंजेंट। अब ये क्या बोल रहा है? सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और मीट से लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। और क्या कह रहा है? देखो बच्चों, एक वो जो लाइन है, जो टेंजेंट है बच्चों, वो सेंटर O से, ठीक, ये सेंटर O से इस पॉइंट Q को जोड़ा जाता है, और कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है कि OQ इक्वल्स टू कितना मिल जाता है? 12 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है। क्वेश्चन को हिंदी में भी एक बार मैं पढ़ देता हूं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, आ गई ना बात में? ये स्पर्श रेखा
O से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, मतलब ये टेंजेंट लाइन पर एक पॉइंट आपने Q ले लिया, P तो है ही है, P पॉइंट सर्किल पर भी लाई कर रहा है और इस टेंजेंट लाइन पर एक पॉइंट Q भी इस प्रकार से लाई कर रहा है कि जब आप उसको O से मिला रहे हो तो जो OQ है वो कितना मिल रहा है, 12 सेंटीमीटर मिल रहा है। क्लियर? आपने क्या निकालना है बच्चों, PQ निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा? हमें पता है OP इक्वल्स टू R है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, यही तो है रेडियस। OQ इक्वल्स टू आपको 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। आपने PQ निकालना है। अब हमें पता है बच्चों ये OP इस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर है, मतलब OP परपेंडिकुलर टू PQ। अब भी तो थ्योरम पढ़ी, टेंजेंट जो किसी सर्किल की किसी पॉइंट से होकर जा रही है वो रेडियस पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस रेडियस उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाना चाहिए। तो देखो OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। आ गई ना बात समझ में? ये आपको गिवन है, पहले से आप थ्योरम से मालूम है। तो देखो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। बच्चों OQ कितना दे रखा है, 12, तो 12 का होल स्क्वायर। OP कितना दे रखा है, 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस PQ कितना दे रखा है, निकालना है, तो PQ का होल स्क्वायर। 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर। बच्चों PQ का होल स्क्वायर निकालना है, तो देखिए ये यहां प्लस में, ये यहां प्लस में है ना 25, इसको इधर ले जाओगे माइनस में आ जाएगा 144 माइनस 25। अगर 144 में से आप 25 माइनस करते हो तो कितना आता है, 119। आप माइनस करके देख लीजिए, 14 में से 5 गया 9, ये 13 में से 2 गया 11, तो 119। क्लियर बच्चों? तो देखो PQ इक्वल्स टू कितना आ गया, यहां से स्क्वायर हटा तो यहां क्या लगा, स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया, अंडररूट 119 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन दिया है क्या कहीं पर ये PQ इक्वल्स टू अंडररूट 119 सेंटीमीटर? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत आसान था। एक सर्किल था जिसका सेंटर O था, उस सर्किल के किसी एक पॉइंट से होकर एक टेंजेंट जा रही थी। ठीक, सर्किल की रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी थी, उस टेंजेंट पर हमने एक पॉइंट लिया था Q, उसको O से हमने मिलाया था। ठीक, और वो OQ आपको कितना मिला, 12 सेंटीमीटर। आपने PQ निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपने PQ निकाल लिया। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिखा नहीं हूं क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने एक सर्किल ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। लीजिए हमने ड्रॉ कर दिया एक सर्किल, इसका सेंटर हमने O मान लिया। हाँ, आपने एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसमें 2 पैरेलल लाइंस आपने ड्रॉ करनी है। 2 पैरेलल लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, मतलब एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, उसके पैरेलल आपने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। उसमें से एक लाइन तो टेंजेंट लाइन होनी चाहिए, एक लाइन सीकेंट होनी चाहिए। तो बहुत आसान। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो देख लो, मैंने यहां पर ले लिया वो पॉइंट P। ठीक, यहां से होकर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। आ गई ना बात समझ में? ये मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी L1। ठीक, मैंने अब एक इसी के पैरेलल मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कैसी होनी चाहिए, सीकेंट होनी चाहिए। तो सीकेंट क्या होती है, सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो देखो मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैंने L2 लाइन मान दिया। तो ये देखो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, कहां पर, A और B पर। तो ये सीकेंट हो गई और ऊपर टेंजेंट हो गई। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? देखो अगर आप P को O से मिलाते हो, ठीक, तो आपने पढ़ा है जो ये टेंजेंट है किसी सर्किल की, जो किसी पॉइंट P से होकर जाती है या सर्किल के किसी पॉइंट से होकर जाती है, वो रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ध्यान रखना ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आ गई ना बात समझ में? ये 90 डिग्री का एंगल अगर इसके साथ बना रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल इस लाइन के साथ भी बनाएगा, जाहिर सी बात है। आ गई ना बात समझ में? तो देखो आपको पता है अगर आप 2 लाइंस
ड्रॉ करते हैं और कोई तीसरी लाइन उन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो सेम साइड पर बनने वाले एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो देखो ये भी 90, ये भी 90, 90 प्लस 90 180, तो क्या हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, यानी L1 पैरेलल टू L2। यही आपने बनाना था, आपने दिखाना नहीं है, आपने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। एक आपने सर्किल बनाया, ठीक, और सर्किल में आपने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करो फिर उसके पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन उसमें से टेंजेंट लाइन होनी चाहिए, एक सीकेंट होनी चाहिए। तो पहले मैंने P से होते हुए L1 लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये कैसी लाइन है, टेंजेंट। और ठीक उसी के पैरेलल मैंने L2 लाइन ड्रॉ कर दी जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन कैसी हो गई, सीकेंट लाइन। तो यही आपने ड्रॉ करना था। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। जो थ्योरम 10.1 थी बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बाकी के दो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।